राधे राधे साथियों, राधा प्रेम संदेश चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे भारतवर्ष में हर जीव जंतु में ईश्वर का अंश माना गया है। यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी को भी साधारण नहीं समझा गया। आपने अक्सर बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि चींटियों को आटा डालो, पुण्य मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा संबंध आपके भाग्य, कर्ज, दरिद्रता और शनि दोष से जुड़ा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि चींटियों को आटा डालने से क्या लाभ होता है, आटा हमें कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, और इससे किस तरह देवी देवताओं की कृपा होती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, और जब यह भोजन उन जीवों को दिया जाए जो मौन साधना में लीन हैं, जैसे चींटियां जो न बोलती हैं न किसी से शिकायत करती हैं, तो यह कार्य और भी पुण्यदायक हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चींटियां शनि देव का प्रतीक मानी जाती हैं। बहुत ही कम लोगों को इसका ज्ञान है। सब ऐसे समझते हैं कि चींटियां जो घर में आ रही हैं, इन्हें ये हमारे खाने को नुकसान पहुंचा रही हैं, ये किसी चीज को नुकसान पहुंचाएंगी, ये हमें काट लेंगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं उन पर स्प्रे वगैरह डालते हैं, उन पे हल्दी डालते हैं या कुछ ऐसा उनको भगाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो उन लोगों को नहीं पता कि जो ये चींटियां होती हैं ये शनि देव का प्रतीक मानी जाती हैं। शनि देव, आप सभी को पता है, न्याय के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसी के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब किसी पर शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही हो या किसी का कर्म फल भारी पड़ रहा हो, तो ऐसे समय में चींटियों को आटा डालना अत्यंत लाभकारी होता है। अब मैं बताती हूँ कि चींटियों को आटा किस प्रकार डालना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन की तंगी है, अर्थात आप कर्ज में डूबे हुए हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो आप ये एक उपाय करके देख लीजिए। मेरे कहने से आप ये एक उपाय करिए, आपका कार्य, आपके जीवन में जो भी धन की तंगी है, आप किसी से कर्ज लिए हो, उस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना है, शनिवार को आटा लेना है, सूखा आटा, और उसमें जितना आप आटा लोगे उतना ही शक्कर लेना है, चीनी वगैरह बराबर मात्रा में उसको आप मिला लें, और इस मिश्रण को आप किसी सुनसान स्थान या किसी पेड़ के नीचे जहां पर चींटियों का बिल हो वहां पर डालाइए। और ऐसा करते समय आपने मौन रहना है और मन ही मन शनि मंत्र का जाप करना है। और जाप आप करेंगे ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र आपने मन ही मन में दोहराते रहना है, लगातार ऐसा करना है। और ये उपाय अगर आप लगातार करते हैं तो आपका कर्ज जो है, आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी उतरने लगेगा और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। क्या आप जानते हैं कि चींटियां सिर्फ भोजन नहीं लेती बल्कि अपने तरीके से आशीर्वाद भी देती हैं। हाँ, यह सत्य है। जब हम किसी चींटी को रोज आटा डालते हैं तो वे हमें पहचानने लगती हैं। वे अपनी दुआओं के माध्यम से हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है, कहानी नहीं है, ये एक सत्य है, घटना है जो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। एक साधारण महिला जो सालों से शनिवार को आटा डाल रही थी, वो हर शनिवार को जो है चींटियों को आटा डालती थी। उसका बेटा कई वर्षों से बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तो एक दिन उस महिला ने अपने बेटे को भी यही उपाय करने को कहा और उसका बेटा भी यही उपाय करने लगा। वो भी हर शनिवार को चींटियों को आटा देने लगा। 21 शनिवार, जैसे ही 21 शनिवार होते हैं, 21 शनिवार के बाद उसे एक सरकारी नौकरी मिली। यह कोई संयोग नहीं था, यह चींटियों की दुआओं का असर था। वो जो हर शनिवार चींटियों को भोजन देता था, खाना देता था, तो चींटियां उसे पहचानने लगी थी और उसके लिए दुआएं करने लगी थी। और उसका असर ये हुआ
कि उसको जो है रोजगार मिल गया और वो भी सरकारी नौकरी। हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि अन्न भी ब्रह्मा होता है। जब आप अन्न को देवता मानकर किसी भूखे जीव को अर्पित करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होती हैं, दोनों आपसे खुश हो जाती हैं। और आप सभी जानते हैं चींटियां जो है मेहनत का प्रतीक हैं। आपने देखा होगा कि वो कितनी मेहनत से काम करती हैं और एकजुट होकर वो काम करती हैं। अब अगर ऐसे में आप उन्हें आटा दोगे तो आप मेहनत और समर्पण का सम्मान करोगे। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बननी शुरू हो जाएगी। चींटियों को जब हम आटा देते हैं तो उससे हमारे घर में क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप चींटियों को आटा डालते हैं तो आपके घर में जो कलह कलेश हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है और आपके घर में लक्ष्मी माता स्थायी रूप से वास करने लगती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है, वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो इसका भी फल आपको मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, वो एक अच्छे और सफल इंसान बनेंगे। और यदि पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, झगड़ा होता है या रिश्ते आपके जो है अच्छे नहीं हैं, तो ये उपाय करने के बाद पति पत्नी के रिश्ते भी सुधरने शुरू हो जाते हैं। यदि आपके घर में किसी की बुरी नजर है, किसी का बुरा साया है, तो वो भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि चींटियों को जो है आप कैसे आटा डालें और कब आटा डालें, मतलब कि सही तरीका क्या है, आपको किस दिन किस समय और क्या चीज जो है चींटियों को देनी चाहिए। आपको खासकर विशेषकर आपको शनिवार, मंगलवार और अमावस्या, इस दिन तो आपको चींटियों को आटा देना ही देना है। समय आप सुबह का ले सकते हो, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप, या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद। दिन में आपने इस बीच में दोपहर को या शाम को आपने ये कार्य नहीं करना है। आपने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चींटियों को भोजन दे देना है, या फिर आप ये काम शाम को सूर्यास्त के बाद करोगे। उसके बाद सामग्री मैं आपको बताती हूँ आपको क्या देना है चींटियों को। आपको देना है गेहूं का आटा, उसमें बराबर मात्रा में शक्कर मिलाकर, और किसी भी बगीचे, पेड़ के नीचे या दीवार के किनारे जहां पर चींटियां हो, वहां पर आपको वो आटा और शक्कर का मिश्रण जो है वो डाल देना है। उसके बाद आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को मन ही मन में बोलना है। चींटियों को आटा देने से कौन कौन से दोष आपके दूर होते हैं। चींटियों को यदि आप आटा देते हो तो आपके ऊपर जो शनि दोष है, शनि की साढ़े सती है, कर्ज और आर्थिक तंगी है, वो सब दूर हो जाता है। घर में ग्रह कलेश है, झगड़े हैं, मानसिक तनाव है, या कोई भी बाधा है, किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, तो वो सब दोषों से आपको यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। चींटियों को आटा डालने से शनि शांत होते हैं, आपका ऋण उतरता है, आपका मन शांत रहता है, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आपका भाग्य बढ़ता है, भाग्य क्या सौभाग्य बढ़ता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। गरुड़ पुराण, विष्णु स्मृति और अथर्व वेद में छोटे छोटे जीवों की सेवा को महान बताया गया है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के प्राणियों को भोजन कराता है, उसके 7 जन्मों तक पाप मिट जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे पुराण हैं, आप उनमें भी यदि पढ़ोगे या आपको कहीं से भी वो प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, कहीं आपको सुनने को मिलता है, तो आप पाओगे कि वहां पर भी ये बताया गया है कि जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, तो उसका हमें पुण्य मिलता है, हमारे पाप कटते हैं और हमें उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि धर्म बड़े बड़े यज्ञों से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कर्मों से भी किया जाता है। चींटियों को आटा डालना भले ही छोटा कार्य लगे, बहुत ही छोटा कार्य है ये, लेकिन इसका फल
बहुत बड़ा होता है। यह न केवल आपके पापों को काटता है बल्कि आपकी भाग्य के बंद दरवाजों को भी खोलता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर करें और मेरे चैनल राधा प्रेम संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री शनिदेव।